विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिस खबर की बात करेंगे वो खबर है ईरान युद्ध को लेकर। जिस तरीके से युद्ध है, जिसका 10वां दिन है आज, लोगों को ये लगा था कि शायद 10वें दिन दुनिया में कुछ शांति हो जाएगी, बातचीत का कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन 10वें दिन पूरी दुनिया में इस वक्त सनसनी फैल गई जब अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने ईरान में 100 मीटर नीचे मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अमेरिका की तरफ से किए गए हवाई हमले में ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स पर सीधा अटैक किया गया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों को संबोधित किया और साफ कर दिया कि ईरान अगर शांति का रास्ता नहीं अपनाएगा तो अमेरिका की ओर से हवाई हमले और तेज किए जाएंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि खामनेई लड़ेंगे या फिर सरेंडर करेंगे? क्या ईरान बड़ा पलटवार करेगा? तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको अमेरिका के ऑपरेशन बंकर टू बस्कर और यहां पर युद्ध जिस तरीके से हुआ भयंकर, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। शुरुआत करेंगे उस तस्वीर के साथ जब अमेरिका की ओर से घुस करके ईरान में हमले किए गए। Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after. Most of them can be taken out in a matter of minutes. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. To target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. America has been truly unsurpassed. तो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बीते 10 दिनों से चल रहा है। कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि जैसे वार्ता हो जाएगी, बातचीत से जो समाधान है वो निकाला जाएगा। अमेरिका की ओर से भी ये कहा गया कि दरअसल 2 हफ्ते का समय चाहिए सोचने के लिए, विचार करने के लिए। तो ऐसा लगा मानो बैक फ्रंट पर कम से कम बातचीत हो सकेगी और शायद रास्ता निकलेगा। लेकिन आज सुबह सुबह ही जिस तरीके से अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बड़ी बात कही गई, जो बड़ा ऐलान किया गया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और इसी के साथ साफ हो गया कि सीधे तौर पे अमेरिका अब युद्ध में कूद चुका है। अमेरिका की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया गया कि कैसे अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान के भीतर घुस करके वहां पे 100 मीटर नीचे मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को न सिर्फ टारगेट किया है बल्कि तबाही मचाई है। हालांकि ईरान की ओर से बहुत सारी बातें इस हमले को लेकर कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई हम सेफ हैं, ये जो हमला किया गया था ये सिर्फ दिखावे के लिए था, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो वही अमेरिका की ओर से बड़ी बड़ी बातें इस हमले को लेकर कही जा रही हैं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका ने जो हमला किया इसके बाद तस्वीर कैसी बदलने वाली है। लेकिन जब हमला किया गया अमेरिका की ओर से, उस वक्त हालात कैसे थे, जरा ये जान लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, अमेरिका की ओर से बाकायदे व्हाइट हाउस से ट्वीट किया गया और देखिए ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा गया आपको दिखाएंगे, बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन थी हमले को लेकर वो यहाँ पर दी गई और ये बताया गया कि देखिए किस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पे बाद में पोस्ट किया और ये बताया कि हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अटैक को कर दिया है और हम सारे जो हमारे बम वर्षक विमान थे वो यहाँ पे सफलतापूर्वक वापस लौट आए। यानी कि अपनी ओर से जो उनकी ओर से हमले किए गए अमेरिका की ओर से वो सफल रहे। जो टारगेट करने के लिए गए हुए थे वो टारगेट अचीव कर लिया, इसके बाद वो वापस लौट आए हैं। तो अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से जिस तरीके से ये बड़ा ऐलान किया गया, उसके बाद ये साफ हो गया कि भाई अब विश्व युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अब युद्ध में कूद चुका है। फोर्दो खत्म करने की बात अमेरिका की ओर से कही जा रही है। लेकिन क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम के साथ साथ जरा समझ लीजिए आराम से। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। खुल के अमेरिका कूद चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया इस हमले के बाद से। क्या कुछ कहा गया? उनकी ओर से कहा गया कि अमेरिका ने ईरान में 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला किया है, यानी कि उनकी ओर से जानकारी साझा की गई। फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए गए, यहाँ पे अमेरिका की ओर से ये साफ किया गया।
सोशल मीडिया पर भी ट्रंप ने लिखा कि फोर्डो खत्म हुआ। फोर्डो वो परमाणु प्लांट जिसको लेकर ईरान की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया है, ये भी ट्रंप की ओर से पोस्ट के जरिए कहा गया। स्टील्थ B-2 बॉम्बर से यहां पर हमला किया गया, यानी कि हमला कैसे किया गया ये भी उनकी ओर से बताया गया पोस्ट के जरिए। तो अमेरिका की ओर से हमले के साथ ही यहां पर जानकारियां साझा की गई। तो जरा सोचिए कि जिस तरीके से यहां पे अमेरिका की ओर से हमला किया गया, इसके बाद कई देश ऐसे हैं जो खुल के इस युद्ध में सामने प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, कुछ खिलाफ खड़े कुछ साथ खड़े। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस का बयान सामने आया है। फ्रांस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। अमेरिकी हमले के बाद तेज हो सकती है जंग, ये फ्रांस की ओर से कहा गया है। और ये आकलन भी है दुनिया भर का कि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से यहाँ पर हमले किए गए हैं, उसके बाद से जो युद्ध है वो और भड़क सकता है। जो कई देश हैं जो अब तक चुप बैठे हुए थे वो यहाँ पर इस युद्ध में कूद सकते हैं। और यही वजह है कि अब दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से पहले ये लगा था कि 2 हफ्ते का समय लिया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, बातचीत की जाएगी, लेकिन यहां पर जिस तरीके से हमला किया गया इसके बाद कई देश हतप्रद रह गए। यहाँ पे इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ब्रिटेन के पीएम ने यहाँ पे इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, यहाँ पर बुलाई गई है। ईरान पर हमले के बाद हालात क्या होने वाले इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो जरा सोचिए कि अमेरिका के हमले के बाद जिस तरीके के हालात हो गए हैं, जहां पे कई देशों की ओर से महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई जा रही हैं और इन बैठकों में चर्चा किया जा रहा है कि अब कैसे हालात दुनिया में होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हमले के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। हालांकि ट्रंप की लगातार चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान अपनी ओर से हमले बंद करे, शांति का रास्ता अपनाए, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के जो 3 ठिकाने थे न्यूक्लियर साइट्स, वहां पे टारगेट किया गया, निशाना साधा गया, लेकिन वो साइट्स कौन कौन सी थी, वो इलाके कौन कौन से थे, जरा ये समझ लीजिए। देखिए ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पे अमेरिका की ओर से टारगेट करते हुए बड़े हमले किए गए। हालांकि आपको याद होगा कि जब इजराइल की ओर से हमला किया गया था तभी टारगेट पे उनके यही न्यूक्लियर साइट्स थे, लेकिन जरा देखिए नतांज परमाणु केंद्र है, ये एक साइट है, इसके अलावा फोर्डो परमाणु केंद्र है, इस्फहान परमाणु केंद्र है। यही 3 बुलेट पॉइंट्स हैं और यही 3 वो इलाके हैं, यही वो तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसको लेके पहले इजराइल की ओर से हमला किया गया, जिसके बाद अमेरिका की ओर से भी टारगेट करते हुए इन्हीं इलाकों को, इन्हीं संयंत्रों को टारगेट करते हुए यहाँ पे बड़ा हमला किया गया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद बहुत सारी बातें कही, अपनी ओर से बयान जारी किया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। A short time ago, the U.S. military. अमेरिकी सेना ने एक साथ 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया। परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हर कोई इन नामों को सालों से एक भयानक विनाशकारी ठिकाने के रूप में सुनता आ रहा है। हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले नंबर 1 देश की ओर से पैदा किए जा रहे परमाणु खतरे को रोकना था। Nuclear enrichment capacity. आपने ट्रंप को सुना जिनकी ओर से बयान जारी किया गया, लेकिन जब अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया गया उस वक्त सिचुएशन रूम में हालात कैसे थे, तस्वीर कैसे निकल के सामने आई, जरा वो देख लीजिए। तस्वीर दिखा रहा है आपको, देखिए उसी सिचुएशन रूम की जहां पर ट्रंप की मौजूदगी में यहां पर ईरान पर हमले किए गए। और इस सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ यहाँ पे उप प्रधानमंत्री हो या फिर इसके अलावा रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सभी की यहाँ पर मौजूदगी थी। डोनाल्ड ट्रंप को देख पा रहे हैं आप, इसके अलावा मार्को रूबियो को देख पा रहे हैं जो कि विदेश मंत्री हैं, इसके अलावा डैन केन को देख पा रहे हैं आप, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन, इसके अलावा देख पा रहे हैं आप सूसी को, और इसके अलावा जॉन रेटक्लिफ, यानी कि जो अलग अलग आला अधिकारी हैं प्रशासन के, या विदेश मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात कर ले, सभी की सिचुएशन रूम में मौजूदगी थी। लेकिन रेड हैट लगा करके देख रहे हैं आप यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर सिचुएशन रूम के जरिए बड़ा हमला किया गया ईरान पर, और उस हमले के बाद पूरी दुनिया में चर्चा इस हमले की। इस बीच बड़ी खबर आ गई जहां पे ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बातचीत की है। आज मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री, कल पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। तो देखिए ईरान में अब चुप नहीं बैठने वाला है, उसने साफ कर दिया कि जिस तरीके से अमेरिका ने हम पर हमला किया है अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम आजाद हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, हमले का पलटवार करने के लिए। हालांकि पहले ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पर ईरान पर अमेरिकी अटैक को लेकर रूस का बड़ा बयान भी सामने आ गया और उनकी ओर से
कहा गया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हो गए हैं। तो जरा सोचिए कि अब कैसे हालात होने वाले हैं। इस बीच ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ईरान पर अमेरिकी अटैक को लेकर रूस का ये बड़ा बयान है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि हमला करने संघर्ष में फंसा है अमेरिका, ये रूस कह रहा है। और कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हो गए हैं, ये रूस कह रहा है। तो जरा सोचिए कि अमेरिका के इस हमले के बाद क्या हालात होने वाले दुनिया भर में, जहां पे कई देशों की ओर से परमाणु हथियार देने की बात कही जा रही है रूस को। और पहले भी हमने बताया था आपको कि अमेरिका के युद्ध में कूदने के साथ ही रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हो, वो सभी खिलाफ खड़े होने वाली है। और इसीलिए पूरी दुनिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो हालात कैसे होने वाले हैं। तो देखिए अब, लेकिन जिस तरीके से ईरान पर वार किया गया, ट्रंप की हालांकि नजर हर चीज पे बनी हुई है। अमेरिकी वायुसेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, B-2 बॉम्बर से परमाणु ठिकानों पर यहां पर हमला किया गया। पूरे ऑपरेशन पर ट्रंप की नजर बनी हुई थी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे जब ये हमला किया गया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी उसी कमरे में मौजूद थे। सभी ने पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। सिचुएशन रूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर यहां पर जारी भी की गई, शेयर भी किया गया और ये बताया भी गया कि कैसे इस रणनीति के साथ अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया गया। तस्वीर आपको दिखाई रही थी कि किस तरीके से सिचुएशन रूम की जो रूम था वहां पे कौन कौन लोग मौजूद थे और कैसे उनकी ओर से रणनीति के साथ हमले किए गए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका की ओर से भले ही सोची समझी रणनीति के साथ यहां पर हमला किया गया हो, लेकिन अब इस हमले के बाद हालात क्या बनने वाले पूरी दुनिया में, इसको लेके चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चाहे रूस की बात कर ले या बाकी कतर हो या इसके अलावा ओमान हो या फिर बाकी अलग मुस्लिम कंट्रीज हो, उनकी ओर से चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि अब ट्रंप और जो नेतन्याहू है वो साथ साथ आ गए, तो सवाल खड़े होते कि क्या तेहरान खाक होने वाला है। जंग में अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। इजराइल के साथ खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू ने अमेरिका का धन्यवाद दिया है। अमेरिकी एक्शन को इतिहास याद रखेगा, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। ट्रंप ने भी नेतन्याहू की तारीफ की है और ट्रंप ने इजरायली सेना की भी तारीफ की है। तो ट्रंप नेतन्याहू अब साथ साथ आ गए हैं और इसी वजह से दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन दोनों देशों का साथ मिलकर के आना तेहरान के लिए खतरे की घंटी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, सुनाते हैं आपको। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि हमने एक टीम की तरह काम किया, जैसा कि शायद पहले किसी टीम ने ऐसा काम नहीं किया और हम इस भयावह खतरे को मिटाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। मैं इजरायली सेना को उनके किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज़रूरी बात, मैं उन बहादुर अमेरिकी देशभक्तों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात शानदार विमानों से हमला किया और अमेरिका की पूरी सेना को एक ऐसे ऑपरेशन पर बधाई देना चाहता हूं जैसे कि दुनिया ने कई दशकों में नहीं देखा है। तो ट्रंप को सुना आपने। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तुर्की का बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि बातचीत ही विवाद सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। तुर्की ये कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तुर्की का बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत ही हर मसले का हल है, यानी कि बातचीत का यहाँ पे समर्थन तुर्कियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि अब जिस तरीके से खतरनाक मोड़ पे ये महायुद्ध पहुंच चुका है अमेरिका के हमले के बाद, जहाँ पे कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के हमले की निंदा कर रहे हैं, तो कई देश ऐसे हैं जो खुलकर के इसका साथ भी दे रहे हैं। इस बीच तुर्की की ओर से बड़ा बयान सामने आया और ये कहा गया है कि बातचीत ही विवाद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। अब तुर्की चाहे जो भी कुछ कह रहा हो, लेकिन इस बीच तेल अवीव पे जो सड़कें हैं, वहां पे जो पोस्टर्स हैं, वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरें क्या है जरा ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो सड़कें हैं, ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ये तेल अवीव की सड़कें हैं। इन सड़कों पर पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे तेल अवीव की ओर से, नेतन्याहू की ओर से या पूरे तेल अवीव के लोगों की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर थैंक्स बोला जा रहा है। आज नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया और उनकी ओर से भी धन्यवाद ज्ञापन किया गया, धन्यवाद दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू, सुनवाते हैं आप। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आपका साहस भरा फैसला इतिहास बदल देगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमने बेहतरीन काम कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका ने वो किया है जो दूसरा कोई देश अब तक नहीं कर सका।
इतिहास याद रखेगा कि अमेरिका ने दुनिया की खतरनाक सरकारों और उनके हथियारों के साथ समझौता नहीं किया। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास रचा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के भविष्य को ध्यान में रखकर शांति का साथ दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि शक्ति से ही शांति आती है। पहले शक्ति आती है, फिर शांति आती है। आज राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने दिखाया है कि उनकी भरपूर शक्ति है। इजराइल और उसकी जनता ट्रंप और अमेरिका का धन्यवाद देती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। खामनेई पर हमला हुआ तो भीषण होने पर ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है, असीमित जवाबी हमला करेगा ईरान, ये भी कहा जा रहा है। सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमले की आशंका पर ईरान की ओर से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया कि खामनेई पर हमला हुआ तो असीमित जवाबी हमला करेगा ईरान। ईरान को इस बात की आशंका है कि जिस तरीके से आज अमेरिका ने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, खामनेई भी खतरे में है। और आप याद करिए, इजराइल की ओर से भी आईडीएफ का ये बयान कि हमें पता है कि खामनेई कहां छिपे बैठे हुए हैं, और अब ईरान की ओर से ये बड़ा बयान जारी किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा नुकसान हुआ है, ये बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से ईरान पे अटैक किया गया, अमेरिकी अटैक को लेकर ये बयान सामने आया है। इजराइल की ओर से बयान जारी किया गया और कहा गया है कि ईरान की जिहादी विचारधारा दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल कह रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि जो हमला आज अमेरिका की ओर से न्यूक्लियर साइट्स पर किया गया उसमें ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान की जिहादी विचारधारा है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो आज इजराइल गदगद है अमेरिका के सपोर्ट के साथ, उसकी ओर से ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ईरान पर अटैक होता है तो शांति की अपील भी यहां पर की जाती है। अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन पूरा हुआ, दोनों देशों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, हासिल कर लिया। ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के साथ किनकी ओर से नहीं किया जा रहा है, इजराइल कह रहा है और अमेरिका कह रहा है। अब ट्रंप ने ईरान को यहां पर वार्निंग दे दी है, ईरान को शांति स्थापित करनी चाहिए, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान अगर नहीं रुका तो खतरनाक हमले होंगे, ये ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं। साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि हमारी ओर से जो टारगेट था वो हमने हासिल कर लिया, लेकिन अगर ईरान ने शांति का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका की ओर से हवाई हमले और तेज कर दिए जाएंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है ट्रंप की ओर से। Iran, the bully of the Middle East. मिडिल ईस्ट को धमकाने वाले ईरान को अब शांति स्थापित करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। 40 सालों में ईरान इजराइल को मौत और अमेरिका को मौत कहता आ रहा है। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके हाथ उड़ा रहे हैं, सड़क किनारे बमों से उनके पैर उड़ा रहे हैं। उनके जनरल कासिम सुलेमानी ने बहुत से लोगों को मार डाला। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये जारी नहीं रहेगा। ट्रंप को सुना आपने जो कि चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के एक्शन को लेकर अमेरिका की नजर बनी हुई है। ईरान की हर कदम पर हमारी नजर है, अमेरिका की ओर से बयान जारी किया गया है। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने बयान जारी किया है और ये कहा है कि ईरान चूंकि अब पलटवार कर सकता है, इस बात की आशंका है अमेरिका को भी, लिहाजा उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ईरान के हर कदम पर हमारी नजर है। ये अमेरिका की ओर से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया कि चूंकि अब ईरान कह चुका है कि अब हम असीमित जवाबी कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं, तो अब ईरान क्या कुछ कर सकता है, इसको लेकर आशंका के तहत अमेरिका की ओर से पहले ही यहाँ पे अलर्ट मोड पर रखा गया है। तब आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया ईरान के भीतर घुस करके, आखिर वो हमला कैसे हुआ, तो जरा जान लीजिए कि ये हमला कैसे किया गया। अमेरिका के 6 बम वर्षक विमान ईरान में घुस गए। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने कहर बरपाया जम के वहां पे। अकेले फोर्दो पर 30 टन बम यहां पर गिराए गए। फोर्दो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया, जिसका जिक्र ट्रंप भी कर चुके हैं। नतांज और इस्फहान में टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। B-2 बॉम्बर का मतलब एटमी सर्वनाश है और उनकी उड़ान की रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है। B-2 बॉम्बर की वॉरहेड क्षमता 18 टन है। दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करने में ये सक्षम है। किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता है ये, लिहाजा इसकी जो अगर बात की जाए इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और अमेरिका के पास आज की तारीख में 20 B-2 बॉम्बर है, जिसका इस्तेमाल आज भी अमेरिका की ओर से किया गया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अमेरिका की ओर से रणनीति बनाते हुए जिस तरीके से हमला किया गया, उस हमले को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और B-2 बॉम्बर के जरिए ही यहाँ पर फोर्दो की बात करें, नतांज की बात करें या इस्फहान की बात करें, तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक यहाँ पर हमले किए गए। हालांकि अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या
ट्रंप ने वॉर छेड़ दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे टॉमहॉक बरसा, नतांज, इस्फहान खाक हो गया, ये दावा अमेरिका की ओर से भी किया जा रहा है। तो अटैक कैसे हुआ जरा ये जान लीजिए। नतांज और इस्फहान पर मिसाइल अटैक किया गया, मिसाइलों से यहाँ पे हमला किया गया और दावा है कि अमेरिकी पनडुब्बियों से ये मिसाइलें दागी गई हैं। टॉमहॉक जो कि अपने आप में एक बड़ा फाइटर जेट है, उसने मिसाइल की लंबी दूरी को घातक मिसाइल से माना जाता है। ये हमला करने में सक्षम होता है। इस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है, जिसका इस्तेमाल आज किया गया ईरान के खिलाफ। टॉमहॉक को जहाजों या पनडुब्बियों से लॉन्च करते हैं, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। टॉमहॉक की मारक क्षमता 2400 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो तभी ये मारने में सक्षम होती है। इसकी स्पीड 885 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। जरा सोचिए कि रफ्तार कितनी ज्यादा इसकी होती है। और इसीलिए कहा दरअसल ये जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से हमला किया गया, वो सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया। हालांकि अमेरिका ने इस बीच चकमा दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 हफ्ते का समय पहले मांगा गया था, लेकिन बिना इंतजार किए हमले कर दिए गए। अब जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। फोर्दो पे हमले के बाद की तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से भयानक हमला अमेरिका की ओर से B-2 बॉम्बर के जरिए किया गया। और ये देखिए यहाँ पे जो ये देखिए इस्फहान की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे अमेरिकी मिसाइल हमले का वीडियो सामने आ गया है। पहले टारगेट सेट किया गया, इसके बाद यहाँ पे जोरदार हमला किया गया। तो फोर्दो, नतांज और इस्फहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान की, जहां पर इसको टारगेट करते हुए अमेरिका की ओर से ये तगड़े हमले किए गए, जो तस्वीरें निकल के सामने आ गई हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर सामने आई है। अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहा है बम एंट्री पॉइंट और नुकसान। तो जो तस्वीरें अब जारी की गई हैं, जो सामने आई हैं, उसमें बम की एंट्री पॉइंट और जो उसके बाद नुकसान हुआ है, उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। हालांकि ईरान की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जो अटैक अमेरिका की ओर से किया गया, उससे उनको नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अमेरिका की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जो अब तक नहीं हो पाया या जो कोई नहीं कर पाता, वो हमने करके दिखाया है। इस बीच यहाँ पे सेंट्रल ईरान में इजराइल के हमले जारी हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। इजरायली सेना ने कई जगहों पर हमले का दावा किया है, तो हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेंट्रल ईरान में इजराइल की ओर से हमले जारी किए गए हैं और ये हमले लगातार चल भी रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान की ओर से तेल अवीव को टारगेट किया गया, हाइफा को टारगेट किया गया, लेकिन अब इजराइल की ओर से भी पलटवार के तौर पर ईरान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हमले का दावा किया जा रहा है। तो वार पलटवार दोनों ओर से ही चल रहा है। और आज अमेरिका ने अपनी ओर से अटैक करके युद्ध को ऐसे मुहाने पर पहुंचा दिया है जहां पर कई देश ऐसे हैं जो आमने सामने खड़े हैं। कई देशों ने अमेरिका के इस अटैक की निंदा की है, तो कई देश ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि सर्वाइवल की लड़ाई इजराइल के लिए है, लिहाजा ये उनके लिए जरूरी था। तो देखिए जरा सा, जिस तरीके से परमाणु प्लांट पर यह हमला किया गया, और तो माना यह जा रहा है कि परमाणु प्लांट दफन हो गया और बड़ा सपना भी इसी के साथ ईरान का खत्म हो गया, क्योंकि ईरान काफी लंबे समय से इस पे काम कर रहा था। फोर्दो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। तेहरान से 125 मील दूर कौम शहर में ये मौजूद है। पहाड़ के नीचे लगभग 300 फीट गहराई में ये मौजूद है, और यही वजह थी कि ईरान की ओर से कहा जाता है कि भाई हमारे बहुत अंदर परमाणु प्लांट है, आप छू नहीं पाएंगे उसे। फोर्दो को ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है। फोर्दो इतना सुरक्षित है कि इसे नष्ट करना लगभग असंभव माना जाता है, इसीलिए ईरान कह रहा है कि भाई नुकसान कुछ पहुंचा ही नहीं। फोर्दो में अत्यधिक सर्वाधिक यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, ये इसकी यूएसपी है। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए बेहद अहम प्लांट था ये, जिसे नुकसान पहुंचाया गया अमेरिका की ओर से। ईरान का एक प्रमुख यूरेनियम संवर्धन प्लांट है ये, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नतांज पर इजराइल ने हाल में ही हमला किया था, आपको याद होगा कि हमले की शुरुआत यहीं से हुई थी। नतांज में 6 जमीन के ऊपर की इमारतें मौजूद थी और नतांज में 3 अंडरग्राउंड संरचनाएं भी थी, जिसको टारगेट किया गया इजराइल की ओर से। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये जो इलाके बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो साइट्स थे, न्यूक्लियर साइट्स थे, वहां पर हमले किए गए हैं। नतांज में 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता है, जानकारी निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं इस्फहान की। इस्फहान में अगर बात की जाए तो ये ईरान की तीसरी महत्वपूर्ण परमाणु साइट है। यहाँ भी इजराइल ने हमला किया था। इस्फहान परमाणु साइट ईरान के सेंट्रल साइट पर मौजूद है। ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स भी यहीं पर मौजूद है। इस्फहान में 3000 साइंटिस्ट काम कर रहे थे जब हमला किया गया था। तो जरा सोचिए कि इस बीच जिस तरीके से हमला किया गया वो कितना ज्यादा घातक था। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, राष्ट्रपति पेजेस्कियन से बातचीत की है। करीब 45 मिनट्स तक ये बातचीत चली है। दोनों के बीच बातचीत शांति और स्थिरता में को लेकर के की गई है।
और इस बीच जो भूमिका भारत की होने वाली है इसको भी लेकर चर्चा की गई है। तो भारत ने यहाँ पर जिस तरीके से ईरान के जो पेशेशकियान है उनसे बातचीत की है और उनसे बातचीत करके जिस तरीके से माहौल देख पा रहे हैं आप मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर चर्चा की गई है। शांति स्थिरता में भारत की भूमिका अहम है, ये ईरान की ओर से भी यहाँ पर कहा गया है। तो जरा सोचिए कि जिस तरीके से हालात ये हो चुके हैं कि जब पीएम मोदी की ओर से भी बातचीत का जो रास्ता है वो इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई तबाही की, जरा वो भी देख लीजिए, वो अपने आप में काफी अहम हो जाती हैं। तबाही के निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ईरान में तबाही मचाई गई है ईरान की ओर से, लेकिन इजराइल कुछ और कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान में तबाही मचाई, लेकिन ईरान कह रहा है कि नुकसान सबसे कम हुआ है हमें। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि तीनों ठिकाने जो थे परमाणु के वो हमने तबाह कर दिए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि ठिकानों को पहले से ही खाली कर दिया गया था, लिहाजा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान कह रहा है जो खतरा रेडिएशन का भापा जा रहा था वो है ही नहीं। अमेरिका क्या कह रहा है? धमाके से पूरे ईरान को हमने दहला दिया है। ईरान कह रहा है धमाके से कोई नुकसान हुआ ही नहीं। तो जो दावे हैं अपनी अपनी ओर से वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि जो दावे हैं इस बीच बातचीत का जो रास्ता है वो भी खुला हुआ है। ईरान के समर्थन में खुलकर यहाँ पर निकला है रूस, जो बड़ा बयान जारी किया गया है। न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले की रूस की ओर से कड़ी निंदा की गई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और उनकी ओर से अमेरिका की ओर से किए गए इस हमले की निंदा की गई है। तो देखिए, रूस लगातार, हालांकि इसके पहले भी रूस का सपोर्ट था ईरान को, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने आज हमला किया तो रूस भी अब खुलकर के सामने आ गया है और उनकी ओर से ये हमें निंदा की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे ट्रंप से बातचीत की पुतिन की कोई योजना नहीं है, ये कहा जा रहा है। ईरान पे अमेरिकी अटैक के बाद रूस का बयान सामने आया है और फिलहाल पुतिन कोई बात नहीं करने वाले हैं ट्रंप से, ऐसी कोई योजना नहीं है, ये कोई प्लान में शामिल नहीं है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी। अब जो आर पार का रास्ता है वो यहाँ पे इख्तियार किया जाएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा हमला हुआ, उस हमले के बाद जिस तरीके से अब कई देश ऐसे हैं जो आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रूस ने तो ये साफ कर दिया है कि कई देश ऐसे हैं जो अपने अपने हथियार ईरान को देने को तैयार हो गए हैं। उधर ओमान हो, चाहे कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी अमेरिका के किए गए हमले की निंदा कर रही हैं। तो भाई इजराइल की अगर बात की जाए तो नेतन्याहू और ट्रंप यहाँ पे हमले से गदगद है। इस बीच रूस को लेकर जो रणनीति है वो भी यहाँ पे साफ करना होगा, देखना होगा कि रूस क्या इख्तियार करता है स्टेप अपना अगला। लेकिन इस बीच जो खतरे की घंटी है वो पूरी दुनिया के लिए बज गई है। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट आए, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि जंग की तस्वीर बदलने वाली है। इसी बीच ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर से मुलाकात की, नोबेल पीस प्राइज की चर्चा होने लगी। और इसी बीच ट्रंप ने शांति समझौते के लिए ईरान को 14 दिनों का वक्त भी दे दिया। दुनिया को लगा कि ट्रंप ने इजराइल को जंग में मरने के लिए छोड़ दिया। जब ईरान अमेरिका की तरफ से निश्चिंत होकर इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा था, तभी अमेरिकी B-2 बॉम्बर ईरान में दाखिल हो गए। ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बारूद बरसाने लगे। जब तक ईरान संभल पाता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तबाही की जानकारी दुनिया के साथ साझा कर दी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण ठिकानों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ईरान के अधिकारी, सांसद और सरकारी मीडिया इस दावे को झूठ और भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी कहकर खारिज कर रही है, जिसका मतलब है कि ईरान शायद इस युद्ध में बने रहने के लिए नैरेटिव वाला गेम खेल रहा है और अपनी जनता को ये दिलासा देने की कोशिश कर रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम का अमेरिका बाल भी बाका नहीं कर पाया। साथ ही ईरान ये दावा भी कर रहा है कि उसके परमाणु ठिकानों में किसी तरह का रेडिएशन नहीं फैला है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका के हमले नाकाम रहे या ईरान कुछ छिपा रहा है। अभी ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर एक बड़ा बॉम्ब है जिसमें तकरीबन 15,000 किलो बारूद होता है और ये जमीन से तकरीबन 200 फुट नीचे तक जाके मतलब मैसिव पेनिट्रेशन कर सकता है और इसको सक्सेशन में यानी कि एक के पीछे एक आप डाल सकते हो ताकि और डेप्थ में जाया जाए। ईरान के मंत्री, सैन्य अधिकारी और वहां की मीडिया अमेरिकी हमले को सतही अटैक करार दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बारूदी पेलोड का फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई असर नहीं हुआ है
फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ी के नीचे बने होने की वजह से सुरक्षित है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिकी बंकर बस्टर बम टारगेट हिट कर पाए या फिर नहीं। एक बम से उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि करीब वो 300 फीट से भी ज़्यादा गहरी बनाई गई थी। सुरंगों को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़कर पहाड़ों के बीच में लिया जा 12 ऐसे बम्स का इस्तेमाल किया गया। फोर्डो के अलावा अमेरिका ने नतांज और इस्फहान ठिकानों को भी निशाना बनाया है। ये दो ठिकाने ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका से पहले इजराइल ने भी दोनों ठिकानों को निशाना बनाया था और हमलों को सफल बताया था। ऐसे में सवाल ये है कि अगर इजराइल ने सफल अटैक कर दिया था तो अमेरिका को फिर से हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किए थे, मगर ये पूरी तरह से तबाह नहीं हो पाए थे। इसलिए अमेरिका ने इनके ऊपर बंकर बस्टिंग बम का भी इस्तेमाल किया और उसने अमेरिकन नेवी से टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया और इन दोनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया। फिलहाल अमेरिका और इजराइल ताजा हमले को ईरान पर अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं और दावा कर रही हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि फोर्डो में कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से सुरक्षित है। एक और मुस्लिम देश अमेरिकी हमले की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अब बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा नया फेज क्या पूरे मिडिल ईस्ट को विश्व युद्ध की आंख में झोंक देता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर की नई तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी हमले के बाद की नई तस्वीर सामने आई है। इसके साथ साथ यूएस ने बंकर बस्टर बम से परमाणु केंद्र पर हमला किया था, बताया हमने आपको। लेकिन हमले के बाद की जो नई तस्वीर है वो यहाँ पर सामने आई है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी कि किस तरीके से अमेरिका की ओर से टारगेट सेट करते हुए ये बड़ा हमला किया गया है और फोर्डो जिसको लेकर एक और बड़ी खबर आ गई है। ट्रंप ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है, ये रूस कह रहा है। रूस की ओर से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है। ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ ज्यादातर देश है और एक नई जंग में फंसने जा रहा है अमेरिका, ये रूस कह रहा है। यानी कि अमेरिका की ओर से जो बयान जारी किया गया, जो जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद रूस की ओर से कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर देश है वो अमेरिका के खिलाफ हो गए, इस हमले के खिलाफ है। हालांकि उनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक नई जंग की यहां पर शुरुआत कर दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो बयानबाजी है वो भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई है। ईरान पर हमले के बाद जो जिस तरीके से तस्वीर जो सामने आई है वो दिखा दे आपको। ईरान पे इजरायली जब हमला हुआ तो उसके बाद देखिए शिराज शहर है ये, और शिराज शहर में कैसे यहाँ पर हमला होता है आप देख पा रहे हैं। रात के अंधेरे से लेकर के दिन के उजाले तक किस तरीके से यहाँ पे आपको तबरीज की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ईरान के, जहाँ पे इजराइल की ओर से मिसाइल अटैक किया जाता है और अटैक के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काले धुएं का गुबार दिखाई देगा, धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। और ये बताता है कि इजराइल की ओर से भी ईरान के अलग अलग शहरों पे, चाहे हम तबरीज की बात कर ले या हम शिराज की बात कर ले, वहाँ पर हमले लगातार हो रही हैं। हमने तस्वीरें एक और सामने आई है जहाँ पे मिसाइल अटैक किस तरीके से किया जा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए तबरीज है ये, ईरान का वो शहर जहाँ पे इजराइल की ओर से मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक के साथ तबरीज का आसमान धुआं धुआं होता दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि भले ही ईरान की ओर से अटैक तेल अवीव पर किया जा रहा हो, हाइफा पर किया जा रहा हो, लेकिन इजराइल की ओर से भी ईरान पर हमला किया जा रहा है और ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। यानी कि इजराइल एक तरफ अमेरिका के हमले से गदगद है तो अपनी ओर से भी हमले रोक नहीं रहा है और इसी वजह से जो हमले हैं वो दोनों ओर से रुक नहीं रहे हैं। यानी कि शांति की कोई बात नहीं, फिलहाल कोई बटन पॉज वाला लगने वाला यहाँ पे नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, यहाँ पे ईरान पर हमले के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। तो देखिए प्रतिक्रिया क्या सामने आई है। चीन ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया गया, उनकी ओर से इस हमले की यहाँ पर निंदा की गई है। तो देखिए अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस हमले का ईरान पलटवार करेगा तो कैसे और कैसा होगा ये प्रहार, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ईरान IAEA निरीक्षकों को देश से बाहर निकाल सकता है, ये उसके हक में है। वैश्विक परमाणु नियमों से खुद को अलग कर सकता है ईरान, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इससे ईरान की छवि पर और नकारात्मक असर पड़ेगा।
इजराइल की डिमोना परमाणु स्थल पर हमला कर सकता है ईरान, ये भी यहाँ पे जो संभावनाएं निकल के सामने आ रही है। और ये इजराइल का गुप्त परमाणु केंद्र है। इसी के साथ साथ इस हमले से पूरे मध्य पूर्व में आग भड़का सकता है यहाँ पर ईरान, जिसकी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ साथ होर्मुज जल डमरू मध्य को भी बंद करने की यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है ईरान की ओर से, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता है। लाल सागर खाड़ी में जहाजों को निशाना बना सकता है ईरान, ये भी उसके लिए उसकी हक की बात है और वो कर सकता है ऐसा। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमला शुरू कर सकता है ईरान। हालांकि अमेरिका ने कई ठिकानों को पहले खाली कर दिया है, लेकिन इन ठिकानों पर हमला करने की सबसे ज्यादा आशंका है ईरान की ओर से हमले के तौर पर। तो देखिए, अब अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान क्या कुछ कर सकता है, ये संभावनाएं कौन कौन सी हैं, वो बताया हमने आपको कि ईरान क्या कुछ कर सकता है। ईरान सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्टर है, तो जिस मार्ग से होकर गुजरता है वो रास्ता बंद कर सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसके अलावा हमले को भी लेकर के ईरान की प्लानिंग बदल सकती है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो खतरा है सैन्य बेस पर, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अमेरिका के कई सैन्य बेस ऐसे हैं जो खतरे के रडार पर आ गए हैं। इराक में अगर बात की जाए तो इरबिल असद एयरबेस है, जहां पे 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। इसके अलावा सऊदी अरब है, जहां पे फाइटर जेट 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात है। यहां पर कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत में 5000 मरीन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं। बहरीन की बात कर लेते हैं, जहां पे अल उबैद एयरबेस है, जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी यहां पर बनाई गई है। जॉर्डन की बात कर लेते हैं, जॉर्डन में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। यूएई की बात कर लेते हैं, यूएई नेवल आर्मी एयरफोर्स के 3 बेस है यहाँ पर, और जिसकी जगह पर 6000 सैनिक तैनात किए गए हैं। तो ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान की ओर से हमला हो सकता है। ये अमेरिकी सैन्य बेस है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से विदेश मंत्री है ईरान के अब्बास अरागची, वो क्या कुछ कह रहे हैं अपने पलटवार को लेकर के, सुनवाते हैं आपको। अमेरिका सिर्फ धमकी और बल की भाषा समझता है। ईरान नहीं बल्कि अमेरिका ने कूटनीति से विश्वासघात किया है। ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया और एक अपराधी की महत्वाकांक्षाओं के आगे झुक गए, जो इजराइल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की भूमि और धन का शोषण करने का आदी है। शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के सामने चुप्पी दुनिया को एक खतरनाक स्थिति में ले जाएगी और हम सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र का आह्वान करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमारी परमाणु सुविधाओं पर हमला करके एक बड़ी लाल रेखा पार कर ली है और मुझे नहीं पता कि बातचीत के लिए भविष्य की कौन सी रेखा बची है। हम पर हमला किया गया है और हमें आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के अनुसार जवाब देना चाहिए। तो आपने ईरान के विदेश मंत्री को सुना। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, ईरान में जारी रहेंगे हमारे हमले, ये इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है। टारगेट हासिल करने तक करते रहेंगे अटैक, यानी कि कहीं से भी रुकने को कोई तैयार नहीं है। और इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है कि ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। टारगेट हासिल करने तक अटैक जारी रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, ये इजराइल कह रहा है। तो इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। और आज जिस तरीके से अमेरिका की ओर से अटैक किया गया है, इजराइल की अगर बात की जाए तो उसे एक बैक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इजराइल की ओर से जो हमले हैं, चाहे हम बात कर ले ईरान के शहर तबरीज की या शिराज की या बाकी न्यूक्लियर साइट्स की, जहां पे पहले भी हमले होते रहे इजराइल की ओर से, अमेरिका ने भी हमला किया है। और अब इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि जो ईरान पर हमले हैं वो टारगेट अचीव करने तक जारी रहेंगे, यानी कि इजराइल फिलहाल घुटने टेकने वाला नहीं है। हालांकि इस बीच ईरान की ओर से भी साफ कर दिया गया, चेतावनी जारी कर दी गई है कि हम पलटवार करने के लिए आजाद हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपसे जुड़ी। जंग में अमेरिका की एंट्री, महायुद्ध की बजी घंटी। B-2 बॉम्बर से ईरान दहला, अब अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इजराइल ईरान जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसाकर जोरदार हमला किया है, जिसके बाद ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। और यहीं से संभावनाएं तेज हो गई हैं कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर इस जंग में अमेरिका खुलकर सामने आता है तो ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैनिक ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा और अमेरिकी एयरबेस उसके प्राइम टारगेट होंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं
जो 15 साल पुराने हैं। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस, तुर्की के एयरबेस शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर करीब 40,000 सैनिक मौजूद हैं, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ईरान अभी के पास उसके 3 या 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले जो है उसको अमेरिका के तमाम जो बेसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, उनके खिलाफ मिसाइल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है या उनके माध्यम से स्लीपर सेल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। दूसरा, स्वॉर्म ड्रोन्स और स्पीड बोट्स के माध्यम से वो अमेरिका के शिप्स के ऊपर हमला कर सकता है। तीसरा, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी तेज हो जाती है क्योंकि खुद ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक संदेश जारी किया है और कहा है कि अमेरिका ने जंग की शुरुआत की है, लेकिन ईरान इस जंग को खत्म करेगा। सबसे खास बात यह है कि संदेश के दौरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों का एक नक्शा भी सामने आया है, जो साफ संदेश है कि अब ईरान अमेरिका के इन ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर चुका है। दूसरी ओर यह भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों की मदद से पलटवार कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती विद्रोहियों और हमास के जरिए बड़ा हमला कर सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट की लड़ाई और भी भयानक मोड़ ले सकती है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों को लेकर हुती विद्रोही तो पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। हुती विद्रोहियों के नेता मोहम्मद अल फराह ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अमेरिकी बमबारी जंग का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और अब हिट एंड रन का वक्त जा चुका है। अमेरिका के लिए चिंता वाली बात यह भी हो सकती है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हजारों जवान ईरान और उसके प्रॉक्सी सहयोगियों की मिसाइलों और ड्रोन के हमले की जद में आ चुके हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री अमेरिकी हमले के बाद साफ कर चुके हैं कि अब तगड़ा पलटवार होगा। अरागचनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरिक्षा का अधिकार हमारे पास है। ईरान अपने लोगों की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए हर विकल्प अपनाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका पर एक खतरनाक जंग की शुरुआत करने का आरोप भी लगाया है। साफ कहा है कि ईरान देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से अमेरिका को जवाब देगा, जिससे साफ है कि जो लड़ाई अब तक 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही थी वो अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेने वाली है, जिसका अंजाम पहले तो खाड़ी देश और फिर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकते हैं हुती, ये खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया ने हुतियों को लेकर ये दावा किया है। ईरान के सपोर्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। हुतियों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। तो ये देखिए, ईरानी मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि यहाँ पर हमले हो सकते हैं अमेरिका के। और एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अगर बात की जाए तो ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस में हलचल दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति मैक्रो ने डिफेंस कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस और ओमान के सुल्तान से भी यहां पर बातचीत की खबर निकल के सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति मैक्रो ने डिफेंस कैबिनेट की यहां पर मीटिंग बुलाई हुई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। कई देश ऐसे हैं यहां पर जो अपनी अपनी ओर से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी ओर से स्ट्रेटेजी क्या होगी इसको लेकर की उनकी ओर से बैठकें चल रही हैं। लेकिन ईरान क्रुद्ध हुआ तो ये युद्ध और तेज हो जाएगा, इसमें कोई यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईरान का जो जवाब होगा वो भड़कने वाला होगा, नाराज होगा। इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाने के लिए यहाँ पे हमले जो है वो किए जा रहे हैं। निशाने पर तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर हैं। कई और शहरों में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरान के हमलों से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ईरान भी अपनी ओर से कोई कसर छोड़ नहीं रहा है, जिस तरीके से उसकी ओर से हमला यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी भी ईरान की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं। इस बात की आशंका है कि ईरान अपनी ओर से जिस तरीके से हमले कर रहा है कि हमले अभी और तेज हो जाएंगे।
तो ईरान की ओर से कैसे हमले किए जा रहे हैं, तस्वीर दिखा दे आपको। देखिए, ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं वो सेंट्रल इजराइल पर ज्यादा हो रही है, जहां पे हाइफा है, तेल अवीव के इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए, क्योंकि सारी मल्टीप्लेक्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे हैं, और इसी वजह से जगह जगह यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं। तबाही का आप यहाँ पे मंजर देख पा रहे हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी है जिनके परखच्चे उड़ गए हैं, बड़े धमाके हुए हैं। जो तेल अवीव उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, तेल अवीव में भी हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जमींदोज होती हुई दिखाई दे रही है, बिखरती हुई दिखाई दे रही है ताश के पत्तों की तरह। प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तबाही है ये ईरानी मिसाइलों के जरिए तबाही की गई है। ईरान की ओर से आप हम देख रहे हैं पहले दिन से ही जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं, और ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव की अगर बात की जाए इजराइल के, तो यहाँ पे भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई बिल्डिंग्स हालांकि पहले से खाली थी, लेकिन जो नुकसान पहुंचा इजराइल को वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा, जमींदोज होती बिल्डिंग दिखाई देगी, तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें हैं इजराइल की, जहां पर इजराइल में भी ईरानी हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर यहां पे सामने आ रही है, जहां पे पोप ने जंग खत्म करने की मांग की है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद बयान जारी किया गया है, हालात ज्यादा बिगड़ने पर इससे पहले युद्ध खत्म हो जाए, ये पोप की ओर से कहना है। तो देखिए, पोप ने भी यहाँ पे जंग को खत्म करने की मांग की है। कई देश पहले भी ये कह चुके हैं कि जो रास्ता है वो बातचीत का हो, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो पोप की ओर से भी बयान जारी किया गया है। अमेरिकी हमले के बाद ये बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अपनी ओर से अब फिलहाल युद्ध खत्म किया जाए। तो ये बयान जारी किया गया पोप की ओर से। और इस बीच टेंशन हाई है तो मारी गई यहाँ पर खैबर मिसाइल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टेंशन का माहौल बना हुआ मिडिल ईस्ट में, लेकिन खैबर मिसाइल इस बीच चर्चा का विषय बनी हुई। कैसे समझाते हैं आपको। अमेरिकी हमले से यहाँ पे बौखलाया हुआ है ईरान। ईरान इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान ने जारी की है खैबर मिसाइल की वीडियो। ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है। यहाँ पे इसके पहले हम दिखा भी रहे थे तस्वीरों में आपको। डिफेंस सिस्टम खैबर को इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे नाकाम रहा है अब तक के आंकड़ों के मुताबिक। और इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाना ईरान का ये अब तक का एकमात्र मकसद है। खैबर ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अपने आप में कहा जा रहा है कि जो तबाही करने के लिए काफी होगी, और इसीलिए जो खैबर मिसाइल है वो ईरान की ओर से बार बार इसका वीडियो जारी किया जा रहा है। और यहाँ पर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। Number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. The main strike package comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex, tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done with minimal communications. This type of integration is exactly what our joint force does better than anyone else in the world. अब सवाल खड़े होते कि जिस तरीके से एक के बाद एक हमले इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं, ईरान की ओर से किए जा रहे हैं, आज अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा, तो आने वाले दिनों में हालात कैसे होने वाले हैं। कई देशों की ओर से अपनी अपनी बैठकें बुलाई जा रही हैं और बैठकों के बाद युद्ध को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। इस बीच प्रहार में आज के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, अब देखते रहिए रिपब्लिक। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। विमल, बोलो जुबां केसरी।